हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन अवर मैकटेक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जनरली इंटरव्यू पैनल पूछता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको पता होता है पर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो भी आपको कैसे लर्न करना होता है, कैसे याद रखना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुगेदर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय precision and accuracy. Now we will see first thing, that is the accuracy. Accuracy is defined as the closeness to the true value, and the precision is defined as precision is the degree to which an instrument or the process will repeat the same value. In other word, we can say accuracy is the degree of veracity while precision is the degree of reproducibility. अब यहाँ पे दोनों भी टर्म को, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दोनों भी टर्म को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एग्जांपल ऐसी चीज़ होती है जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी एक एप्लीकेशन, डेफिनेशन और कंसेप्ट याद रहने में आसानी कर सकती है। तो हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में एक कंपनी है, उसे हम कहेंगे ए कंपनी। उस कंपनी में कोई पार्ट मैन्युफैक्चर होते और वो जो पार्ट्स है दिन में 10 पार्ट मैन्युफैक्चर होते। अब यहाँ पे ये जो 10 पार्ट है, ये 10 पार्ट एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर होते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि ये 10 पार्ट एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। अगर ये 10 पार्ट हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए दिए हैं तो मैन्युफैक्चर करने से पहले हमें इन 10 पार्ट का डिज़ाइन भी दिया होगा। ओके, हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिज़ाइन पहले होता है, डिज़ाइन के बाद में हमें मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, डिज़ाइन दिया है, और डिज़ाइन में ये जो 10 पार्ट है इनका जो एक वैल्यू है डायमीटर, वो डायमीटर हमें मेंशन किया है 20 mm, जो कि डिज़ाइन में किया है। अभी क्या करना है, हमें 20 mm डायमीटर के ये 10 ऑब्जेक्ट हमें मैन्युफैक्चर करने। तो मतलब यहाँ पे जो मास्टर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, डिज़ाइन वैल्यू है, वो कितनी हो गई 20 mm। अगर हमने 20 mm ही मैन्युफैक्चर कर दी तो हमने क्या किया, एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग कर दी। ओके, तो अभी यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट हमारे मैन्युफैक्चर हो गए, तो हम क्या करेंगे, 10 ऑब्जेक्ट पहले चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ओके, और यही मेजरमेंट करने के बाद में हम हर एक ऑब्जेक्ट को मार्क करेंगे इन सर्कल के बीच में। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट जो सर्कल है इनर साइड का, यहाँ पे अगर हमारे ऑब्जेक्ट 20 mm डायमीटर का एग्जैक्टली बन जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हमें कितना डायमीटर का बनाना है, 20 mm का ही मैन्युफैक्चर करना है। तो अभी हम चेकिंग कर लेते। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट, ये 10 ऑब्जेक्ट हम मैन्युफैक्चर करने के बाद अभी चेकिंग करते। ये जो एक नंबर का ऑब्जेक्ट है इसका डायमीटर भी 20 आ गया, दूसरा नंबर का जो ऑब्जेक्ट है इसका भी 20 आ गया। मतलब सर्कल के अंदर ऐसे करते करते 10 नंबर के जो ऑब्जेक्ट है सारे के सारे ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 20 डायमीटर की ही मैन्युफैक्चर हो गए। तो डेफिनेशन में क्या है, देखिए, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। मतलब हमने जो भी मैन्युफैक्चर किया है, मेजरमेंट किया है, उस मेजरमेंट की वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक हो, क्लोज हो, उसे हम कहेंगे एक्यूरेसी। ओके, तो ये ट्रू वैल्यू का रीजन है और ट्रू वैल्यू के नज़दीक ही सारे ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर हुए, तो ये क्या हो गए, एक्यूरेसी। अब हम प्रिसीजन देखेंगे। यहाँ पे प्रिसीजन में क्या होगा, ये जो 10 क्वांटिटी हमने मैन्युफैक्चर की है, अगर यहाँ पे 10 क्वांटिटी इस रेंज में नहीं आती तो ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे 10 क्वांटिटी आ गई। मतलब क्या है, क्लोजनेस कहाँ पे, एक्यूरेट वैल्यू तो यहाँ पे, मगर एक्यूरेट ये रीजन में मैन्युफैक्चर होने के बाद तो ये रीजन में प्लॉट हो गए वो सारे मेजरमेंट करने के बाद में 10 क्वांटिटी। मतलब क्या है, ये तो एक्यूरेट नहीं है, पर यहाँ पे 10 के 10 क्वांटिटी एक ही फ्रीक्वेंसी में है। मतलब यहाँ पे हमें
डेफिनेशन में क्या बोला है देखिए, प्रिसीजन इज द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट और द प्रोसेस विल रिपीट द सेम वैल्यू। यहाँ पे अभी क्या हुआ है, एक जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट ही हो पर वो क्या है, रिपीट मेजरमेंट यहाँ पे बताती है। अगर रिपीटेड मेजरमेंट हुआ कोई भी मेजरमेंट में या प्रोसेस में, तब हम उसे बोलेंगे प्रिसीजन। ओके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसे ही हम कहेंगे प्रिसीजन वैल्यू। दोनों भी आपको समझ में आ गए। और एग्जामिनेशन में आपको अगर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। ये चार डायग्राम से, चार डायग्राम का मीनिंग देखिए। अब यहाँ पे सारे पॉइंट सेंटर में मतलब एक्यूरेट रीजन में है और प्रिसाइज भी है। ओके, रिपीटेड भी रही है तो हम इसे क्या करेंगे, प्रिसीजन अल्सो एंड एक्यूरेट वैल्यू अल्सो। अब यहाँ पे देखिए इस रीजन में नहीं है मतलब ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। सो दिस डायग्राम इंडिकेटिंग वैल्यूज आर नॉट इन एक्यूरेट रेंज बट दो दे आर इन प्रिसीजन रेंज। यहाँ पे देखिए एक भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है मतलब ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। ओके, तो ये रीजन क्या है, नॉट प्रिसाइज है और इनएक्यूरेट है। ऐसे अगर स्कैटर्ड हो गए तो हम इसे प्रिसीजन भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।